मुझे ट्रेन यही रहती है। कितना गंदा क्यों हुआ ये पानी? पोछे का पानी बन चुका है ये। मतलब रूल्स है कि एक ना एक बार एक बंदा तो लेट करेगा ही करेगा। नहीं पता था कि ट्रेन मतलब एग्जैक्टली 2 मिनट में ही निकल जाएगी। हमको लगा कि 2 मिनट कह रहे हैं, 5 मिनट तो रुकेगी। 2 मिनट कोई समय थोड़ी होता है यार। और जब ये दोनों ये दो काम भी नहीं कर पाते तो ये ट्रेन ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रिप और यहाँ मेरी बहन कर रही है पैकिंग जाने के लिए, क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट तक नहीं की थी। और रात को हम निकले थे मतलब 5 बजे के करीब, 4 बजे के करीब कुछ ऐसे ही, और इसलिए हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला था। हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे एक्चुअली, मतलब अपने टाइम से, जिस टाइम पे हमें पहुँचना था उससे काफ़ी पहले। इस बात की हमें काफ़ी खुशी थी कि हम रहने तो यहाँ नहीं वाले, पहुँच ही जाएंगे। फिर हमने अपनी सीट्स ढूंढी जो बिल्कुल आगे की तरफ को थी। फिर हमने देखा लेग स्पेस तो अच्छा है, खैर मुझे तो ज़्यादा स्पेस चाहिए भी नहीं। और ये दोनों चिढ़े हुए थे क्योंकि इन्हें अलग सीट मिली थी मेरे से, ज़्यादा ही प्यार करते हैं। हमने सोचा कि जब ट्रेन रुकेगी तो हम कुछ चिप्स या कुरकुरे ले लेते हैं। तो ये दोनों उतरे और ये दोनों रह गए। ट्रेन चल पड़ी थी, जिससे मैं बहुत घबरा चुकी थी कि अब कैसे ये लोग आएंगे और ये अभी वापस आते हुए, क्योंकि ट्रेन हमने रुकवाई इमरजेंसी में इन दोनों के। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बताओ ना, रह गए थे जो तो। बस आराम से बैठ के बताएंगे, पब्लिक के लिए बेइज्जती कराते। अभी तक तो कर रहे थे, मतलब ब्लॉग के लिए नहीं दे सकते थोड़ा सा कौन। अभी नहीं दे सकते। इसके लिए रुकवानी नहीं चाहिए थी मुझे ट्रेन, यही रहती है। रुकवाई ट्रेन, हमने रुकवाई, हमारे मेरे भैया। अगर तुझे नहीं पता होती बात, तुझे नहीं पता होती बात, पीछे तो अंकल कैसे चिल्लाए, रुकवाती? पीछे अंकल अरे चिल्लाए, अंकल चिल्लाए, अरे रोको। हमने पीछे मुड़ के देखा। फिर हमको समझ आया, अच्छा इस गाड़ी की बात कर रही है। फिर हम दोनों भी रोको रोको, फिर उसने रोकी। वो कहते थे फिर हमने थोड़े स्लो डाउन हो गए, कह रहे भाग कर आओ। नहीं, पहले कि अंकल को रुकवा रहे हैं। फिर बोलेंगे ये दोनों को क्या है? फिर उन्होंने हमसे पूछा ये अंकल भी चढ़ेंगे क्या? हमने कहा हम घर उतरे किसने थे? चल हट, खाली नहीं हो रहा वॉशरूम, वहाँ पे व्लॉग शूट कर रही हूँ। विस्तार एयरलाइंस में जो यहाँ पे किसने मंगाया था पनीर वाला पराठा? तो मम्मी प्लीज़ एक काम करो, ये आप ही खा लो। अच्छा क्या अच्छा वाला गंदा वाला है। मुझे हाथ धुलाना है। गाइस ऑटो हमको मिल चुका है। अरे यार पीछे पीछे, अब रोड खराब है तो कैसा रहा ट्रेन का एक्सपीरियंस? 1 किलोमीटर पर आप चाहे तो आपको जंगल में अच्छा चाहे तो बगल में बेनिया बाग है, 800 मीटर या 1 किलोमीटर में बाईपास। जब हम ऑटो में बैठे तो ऑटो वाले भैया हमको बता रहे थे कि हमें यहाँ पे क्या क्या खाना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। पहले तो उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करा था, मेरे को पता नहीं था कि इतना ज़्यादा चार्ज करा है। मेरी बहन ने पैसे मतलब बोला हाँ 250 में डन करते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें एक होटल बताया। खैर होटल तो अच्छा था, होटल सस्ता भी था। मतलब अगर आप एक अफोर्डेबल होटल चाहते हो तो आप नीचे मुझसे होटल का नाम पूछ सकते हो। वहाँ पे 1000 रुपीज़ में पर डे आपका स्टे हो जाएगा, तो वहाँ पे आप रह सकते हो। और लोग भी अच्छे थे, हेल्पफुल थे। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं आफ्टर सो मैनी स्ट्रगल्स, फाइनली इन द रूम। गाइस क्या कहना चाहोगे? बंद कर कैमरा, कैमरा बंद कर। कैमरामैन फोकस करो। ये कहना चाह रहे हैं कैमरा बंद कर। रेडी होकर हम अब निकल रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो अभी शुरू में तो समझ में नहीं आता कि मतलब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, और कैमरे में कहाँ देखना, मतलब कहाँ देखना होता है, मतलब अभी तो यही समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल हम देखने जा रहे हैं गंगा आरती।
सो वेट कर रही हूँ इन दोनों का जिन्होंने सुपर लेट कर दिया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन जिसने बहुत लेट करा है और दूसरी है मेरी मम्मी। इधर लाइट सबसे अच्छी आ रही है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस है 4th फ्लोर में रूम लेने की कि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। चलना नहीं पड़ता, उतरना पड़ता है और चढ़ना भी पड़ता है। यार मम्मी अभी तक नहीं निकली है, हर जगह लेट करवाती हैं। तुम समझ चुके हो ना रक्षाबंधन वगैरह में हम लेट क्यों आ रहे हैं। रीज़न एक ही है। फाइनली वी आर आउट। ये एक मेरी बहन वो कुत्तों को देख के बिल्कुल ही पागल हो जाती है। अब वो थोड़ी देर तक वहीं रहने वाली है जब तक डॉगी से उसका मन ना भर जाए। मतलब रूल्स हैं कि एक ना एक बारी एक बंदा तो लेट करेगा ही करेगा, चाहे वो ये इंसान हो चाहे वो शख्स हो। और जब ये दोनों ये दो काम भी नहीं कर पाते तो ये ट्रेन ही छोड़ देते हैं। जब तक वो कुत्ता उसको अब देखता रहेगा और वो उसी के साथ रहेगा। और आज के हमारे पास गाइड भी हैं जो हमें बताने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और कौन सी जगह फेमस है। सो लेट्स गो। हमें पूरा रास्ता बताने वाले हैं कि क्या और कौन सी जगह यहाँ पे फेमस है। गलियाँ यहाँ पे बिल्कुल पतली पतली है। हाँ यार ये दोनों मुझे ट्रोल करना नहीं छोड़ेंगे, फिर कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं। धागा बनता है, साड़ी बनाती धागा की धागा बनता है, धागा बनता है। यहाँ पे मतलब गलियों की। अच्छा सस्ती साड़ियाँ कहाँ मिलेंगी भैया। हमें सब कुछ अफोर्डेबल चाहिए, हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, हम बहुत गरीब हैं गाइस। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साड़ी बनती है डिजाइनिंग पर जो साड़ी हाथों से तैयार होती है वो महीने में एक बनती है और जो मशीन से वो महीने में 4। अच्छा असली मसाला सारा हमारे पास है व्लॉगिंग का। लेकिन पूरा प्लेट होता है साड़ी यहाँ पे जो चिकन में आए। वाह मतलब प्रॉपर साड़ियाँ कैसे बनती हैं सब ये होता है, उन्हीं का सब गोदाम है, कारखाना इन्हीं का। हम्म नहीं राजा हरी के नाम बंद हो गया ना मंदिर के बाजू में। आरती कहाँ होगी। आरती आगे होती है, ये लाली घाट, ये विजयनगर, ये गौरी के साथ आइए। रख दीजिए। Guys, we are having lemon tea and it's really good. Very nice.
तो हमने दर्शन करे थे बोट पे बैठ के, क्योंकि हमारे होटल वाले ने बोला कि इसमें आपको सबसे बेस्ट रहेगा। बट मैं जो आपको रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ बोट में बैठकर आप गंगा आरती मत देखना, सामने से जाकर ही मज़ा है, दूर से कुछ भी नहीं दिखता। वो लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाने के लिए ही आपको बोलते हैं कि मतलब आप यहाँ बोट से देख लीजिए, क्योंकि उनका अपना भी कमीशन बनता है। तो आप जो कोशिश करिएगा कि बोट से ना बैठकर सामने से जाकर आरती देखो, उसी में ही मज़ा है। हमारे लिए एक तरीके से टोटल वेस्ट था, क्योंकि दूर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मेरा सजेशन यही होगा, प्लीज़ खुद जाओ और देखो, चाहे दूर से देखना वो बेटर व्यू होगा, बट बोट से बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको नाव की सवारी भी करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो बेस्ट रहेगा वो यही है कि आप दिन के टाइम जाओ, उसी में मतलब आप प्रॉपरली मतलब अपने फ़ोटोज़ भी अच्छे से क्लिक करवा सकते हो और व्यू ले सकते हो। और अगर पर्सनल बोट हो तो वो बेटर है, क्योंकि दिन के टाइम ये लोग सस्ते में भी दे देते हैं। रात के टाइम इन लोगों को ज़रूरत होती है, तो मतलब पता होता है लोग आरती देखेंगे, इस चीज़ के लिए ये लोग थोड़ा एक्सपेंसिव रखते हैं। यहाँ हमने गंगा मैया की आरती करते हुए दिया जलाया और सबकी अच्छी हेल्थ के लिए दुआ करें। इस पे घटिया व्लॉग आज तक बना नहीं होगा। गाइस इधर देखो, करेंगे तो आ जाएगा, ये अच्छा लगेगा। मुझे अच्छी लगी। गाइस आप बताइए मुझ पे कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। जाएगा आपका। ये देखिए गाइस, ये इतनी सारी साड़ियाँ इन्होंने अलग करवा के रखी हुई हैं, पसंद करने वाले हैं ये दो। फाइनली हमने साड़ी ले ली है, सात आठ साड़ी ले ली। जो पसंद करी थी सब खरीद लिया हमने। नीचे कमेंट आएगा झूठी। कम से कम 20,000 का बिल बना है। 20,000 का बिल बन गया हमारा। अब बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा आज? एक्सपीरियंस को मिला के ये रहा कि हमको नहीं पता था कि ट्रेन मतलब एग्जैक्टली 2 मिनट में ही निकल जाएगी। हमको लगा कि 2 मिनट कह रहे हैं, 5 मिनट तो रुकेगी। 2 मिनट कोई समय थोड़ी होता है यार गाड़ी रोकने का। 5 मिनट तो लोग नॉर्मली भी रोक देते हैं। अब लोग उतर रहे थे, जो चढ़ रहे थे उनको चढ़ने नहीं दिया हमने, हम दोनों पहले उतर गए। फिर हमने बोला चलो 2-3 कुरकुरे चिप्स ले आते हैं। अब चलते चलते एक कोच छोड़ के दूसरी कोच तक के सामने रही होगी चिप्स की दुकान। हम जब चिप्स दुकान के पास गए, मैंने उसको बोला भैया आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? उसने बोला हाँ। मैंने बोला एक चिप्स, कह रहे वो ट्रेन आपकी है? मैंने बोला हाँ। कह रहे वो बंद हो गया उसके दरवाजे। अब जैसी मैं ट्रेन की तरफ देखा, ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे हैं और मैं और मौसी एक दूसरे को देख रहे हैं और अप्पू ट्रेन के अंदर और हम दोनों बाहर। मौसी कह रही जा रही है ट्रेन, चलो कोई नहीं हम बैठ जाते हैं। और मैं इतना पैनिक कर चुकी थी तो मुझे लगा ये लोग रह गए। और हम 2 थे ना, हमें कोई टेंशन नहीं थी। हम क्या मौसी कह रही चल बैठ जाते हैं, ये काम कुर और
मैं वहाँ पे फिर- सबको बोलने लगी नहीं 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 रोको। फिर अप्पू बहुत ज़्यादा घबरा गई, पर हमको तो इतना था नहीं। हमको लगा, हमको एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हम उतरे, बस हम चिप्स लेने गए, उतनी देर में दरवाजे बंद हो गए और गाड़ी धीरे धीरे सिरक रही है और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम कुछ हाँ, हमारे आंखों के सामने से वो चल के जा रही है और हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। तो हमने ओवर रिएक्ट नहीं किया और ना ही हम ज़्यादा हुए, हम नॉर्मल रहे कि हम तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहते। अरे ट्रेन रुकी ट्रेन रुकी ट्रेन रुकी, लोग बोलते कि उतरे क्यों फिर बिल्कुल चुप थे। उतने में ही हमें अब फिर पीछे से एक आवाज़ आई बहुत तेज, रुको रुको। फिर हमको लगा एक बंदा और छूटा है, फिर हमारा भी हिम्मत बढ़ी, हम भी चिल्लाए रुको 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 रुको। फिर जो गार्ड थे उन्होंने देख ली कि भाई 3 लोग नीचे छूट गए। पहले उन्हें लगा कि हम दोनों उन अंकल के लिए रुकवा रहे हैं, हम बहुत अच्छे नागरिक हैं, हम रुको रुको रुको। और हुआ ये, हम दोनों तो जवान थे, वो बुजुर्ग थे, वो आराम से आ रहे, हम दोनों भागते भागते आए ट्रेन में चढ़ गए और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अंकल रह गए और फिर वो गार्ड हमें कहते ये भी आएंगे क्या, हमने बोला ही नहीं। दो जालिम। फिर हमको बाद में बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ, मतलब ऐसे बुरा लगा ना कि हमको मेरे कैमरे के लिए चश्मा निकाल दिया। हमको पता है क्या करना चाहिए था, हमको ऐसे रुक के अंकल को चढ़ाना चाहिए था पहले, फिर हमको चढ़ना चाहिए था। और हम दोनों ना चढ़ गए, हमको ये लगा कि कहीं वो छोड़ो, अपने भाग रही थी, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, अंकल आ रहे कि नहीं आ रहे। नहीं, अंकल बैठ गए थे क्योंकि वो चलाने लग गया था ना, चलाने लग गया तो अंकल जी ना बैठ गए। अंकल को लगा ये अब नहीं रोकेगा, लेकिन क्योंकि वो ट्रेन उल्टी चल रही थी, दोनों साइड चलती है, तो फिर उन्होंने शायद कॉल करके आगे वाले को बोला कि गाड़ी रोक दे। फिर उसने गाड़ी रोकी, स्लो डाउन करी, फिर हम लोग रुक गए, कह रहा भागो भागो भागो। फिर हम भागे। अरे अंकल के पैर में दर्द था ना, वो बैठ हाँ, गए। मतलब कुल मिला के ऐसा हुआ था कि जैसे हम ट्रेन में चढ़े ना, उसके बाद सब यूँ देख रहे कि कौन है ये जिनकी वजह से 2 मिनट ट्रेन मतलब हमारे डीले पे वो चली। छोड़ ना, फिर एक जो उतर नहीं पाया उसने हमको धक्के मार दिए कि रोटो में उतर नहीं पाया था। पटका दिया। वो मैंने पकड़ दिया। हाँ, उसको लगा होगा जब इनके लिए इन्होंने चढ़ने के लिए वो छोड़ दी, रोक दी ट्रेन, तो मेरे उतरने के लिए हमें रोक ना दी। सबक मिल गया, हमने अंकल जी के लिए रुक गए, तो वो मैंने कमा के चले गया। वो मैं तो कमा के चला गया। मतलब कुल मिला के हमारी वजह से 2 लोगों का फायदा हुआ, एक बूढ़े अंकल के चढ़ने का और एक अंकल के उतरने का, क्योंकि हम दोनों तो चिल थे, हमको था कि चल कोई बात नहीं, चली गई। अभी हमको मतलब हम रिएक्ट नहीं करना चाहते थे ना, हमको तो शर्म आती है ना ऐसे एक्टिंग करने में कि अरे भैया रुको रुको रुको, ट्रेन छूट गई। हम बिल्कुल आराम से और हम भागे भी नहीं क्योंकि हमें पता था दरवाजे नहीं खुलेंगे। हाँ, हम भागे भी नहीं क्योंकि हमको लगा यार बेइज्जती हो जाएगी, भागते भी हम चले जाएं और वो रोके भी ना और चला जाए। पर अक्कू अकेली थी अंदर, तो अक्कू थोड़ी घबरा गई होगी। मैंने पहले सामने वाले से पूछा कि मतलब अरे मेरी बहन रह गई, मम्मी रह गई, मतलब क्या करूं मैं। तो उन्होंने बोला आगे वाले जाके उनसे बोलो कि वो रोक देंगे। तो मैं जाने लगी उधर। मतलब मेरे मुंह से मम्मी निकला ही नहीं, बहन निकला कि मेरी बहन रह गई। हमको लगा इसकी बहन छोटी होगी। फिर उसके बाद आगे आगे गए जब हम, तो मुझे पता चल गया कि मैं आगे तक तो नहीं जा सकती, मैं वैसे ही बहुत स्लो। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा वो रह गई, तो उसने बोला पैनिक मत करो, बस उनको ये बोल दो कि आगे वाले को बोल दे कि वो गाड़ी रोक दे, तो वो रोक देगा। तो वही वो चीज़ हुई तो भी। कुल मिला के हमको पता नहीं था कि वंदे भारत में सिर्फ इतनी पंचुअलिटी होती है कि 2 पहली मिनट से ज़्यादा- इंडिया की ट्रेन हाँ। होगी इतनी पंचुअल। हाँ, मेरे को तो पता नहीं, हम तो पहली बार वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे थे, तो ये हमारा एक्सपीरियंस था कि पहली बार में ही हमारी ट्रेन छूट गई। और इसमें हम बहुत डर गए। उसके बाद हम 10 बजे के बाद 2 बजे तक हम अपनी सीट से हिले नहीं है, दूर ऐसे बैठ रहे हैं हम। हमारी फैमिली के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिन्हें फॉलो करते हुए कोल्ड ड्रिंक बंद नहीं होनी चाहिए। गाइस, हम कहीं भी आते हैं, लोग वाटर बॉटल्स कैरी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक कैरी करते हैं। कोक होनी चाहिए। कोक होनी चाहिए। घर से कपड़े लेके आ गई है, पर धुलना भूल गई थी बस। धोना एक ही बात, पोछे जैसा पानी हो इतना भी गंदा नहीं हुआ है। देख लेते कितना गंदा हुआ है, कितना एक बार देख कितना गंदा क्यों हुआ ये पानी? पोछे का पानी बन चुका है ये। इससे पता चलता है मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूँ।